अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम रेडिकल इक्वेशंस और एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th की उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। इस चैप्टर में इन इक्वेशन से पहले हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस और रेसिप्रोकल इक्वेशंस इनको सॉल्व किया था, लेकिन जो आज का लेक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस को उर्दू में कहते हैं जज़री मसावात। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो इक्वेशन होती है वो रेडिकल या जज़र का जो अलामत होती है उसके नीचे होती है, उसको क्या कहते हैं, जज़री मसावात या रेडिकल इक्वेशंस। तो रेडिकल इक्वेशंस के हमारे पास एक एग्जांपल दी गई हुई है, x+3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+1। स्क्वायर रूट भी कहते हैं इसको, जज़र भी कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। तो ये देखिए इसमें एक्सप्रेशन में रेडिकल यूज़ हुआ है, इस एक्सप्रेशन में भी रेडिकल यूज़ हुआ है, जज़र यूज़ हुआ। तो ये क्या हो गई है, रेडिकल इक्वेशंस की एग्जांपल्स। तो जो रेडिकल इक्वेशंस होती है ये भी हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। और मेन आपको डिफरेंस बता दूँ, जो लास्ट हमने इक्वेशंस देखी हैं उनमें हमारे पास कौन सी थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी, उसके बाद हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस वगैरह थी। रेसिप्रोकल इक्वेशंस तो इनको हम जब सोल्व करते हैं एंड पे हम जो रूट निकालते हैं उसकी चेकिंग नहीं करते, लेकिन जब हम रेडिकल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो इसका जो हम रूट निकालते हैं उसकी एंड पे हम चेकिंग करते हैं या पड़ताल करते हैं। जो जज़री मसावातें होती हैं उनका हम जो रूट निकालते हैं, रूट निकालने के बाद उस रूट को दोबारा इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर पुट करने के बाद दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये वाला इसका रूट है। और अगर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे, दोनों साइड्स इक्वल ना आए अगर रूट से, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस रूट या फालतू रूट इसको कहा जाता है। तो ये आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि रेडिकल इक्वेशन में हमने पड़ताल करनी है, चेकिंग करनी है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में हम पड़ताल या चेकिंग नहीं करते। अब टाइप से देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट टाइप जो रेडिकल इक्वेशन की वो क्या है, ax+b इज इक्वल टू cx+d। इसका स्क्वायर रूट यानी कि एक साइड पे स्क्वायर रूट आएगा, दूसरी साइड पे नहीं आएगा। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, x+a इसका स्क्वायर रूट प्लस x+b इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x+c इसका स्क्वायर रूट, यानी कि एक साइड पे दो एक्सप्रेशन है उनका अलग-अलग स्क्वायर रूट है और दूसरी साइड पे एक ही एक्सप्रेशन है उसका भी स्क्वायर रूट है। ये हमारे पास सेकंड टाइप थी इक्वेशंस की, रेडिकल इक्वेशंस की। अब ये थर्ड टाइप है इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ये थर्ड टाइप है, इसमें क्या होता है, x² प्लस बी p(x) प्लस m इसका स्क्वायर रूट प्लस x² प्लस p(x) प्लस n इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्यू में कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ सकता है। ये हमारे पास थर्ड टाइप की इक्वेशन है। तो अब इनको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन कौन सी है, ax+b इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx+d। तो ये इसकी एक एग्जांपल हमें क्या दी गई है, 3x+7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x+3। तो ये हमारे पास टाइप फर्स्ट की एक एग्जांपल है, इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया एग्जांपल नंबर 1, 3x+7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x+3। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, जज़र लेंगे, दोनों अतराफ में जज़र लेने से 3x+7 इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+3 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या आ गया, 3x+7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन रहा है, a+b का स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो स्क्वायर रूट ओपन करें तो 2x इसका स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x+7 इज इक्वल टू 4x² प्लस 9 प्लस 12x।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 4x² प्लस 12x प्लस 9, ये उस साइड पे जाएगा -3x -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 4x² प्लस का 12 और -3x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 9x प्लस का 9 और -7, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो जब बुक पे देखें तो बुक पे उन्होंने क्या किया है, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया है। ज़रूरी नहीं है इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व करना, अगर आपसे पेयरिंग हो रही है तो आप इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं। तो बुक पे अगर देखें तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व हुआ है। मैं आपको बाय पेयरिंग करके दिखाती हूँ, बाय फैक्टराइजेशन, बजरिया तजज़ी। तो हमारे पास इसकी पेयरिंग क्या बन रही है, प्लस का 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी क्या कर दी है, तजज़ी कर दी है। 4x कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2। इधर से हमने +1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास पेयर क्या बन रहा है, 4x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इधर देखें 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी कंडीशन क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास क्या आ रही है, -1/4, और इधर से निकालें x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, -2। ये इधर 1 प्लस का दूसरी साइड पे माइनस हो गया और 4x के मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये हमारे पास इसके रूट्स तो आ गए हैं इक्वेशन के। एक रूट आया हमारे पास -1/4 और दूसरा क्या आया, -2। अभी ये इधर स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने इसको क्या करना है, रूट्स को चेक करना है कि आया ये जो हमने निकाले ये वाकई इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे और इस जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स वो लिखेंगे पड़ताल। तो चले वो भी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने क्या करनी है, चेकिंग करनी है। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पड़ताल। तो चेकिंग के लिए फर्स्ट हम ये रूल लेते हैं, x इज इक्वल टू -1/4। इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट है 3x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें पुट करते हैं। स्टेटमेंट क्या थी, 3x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसमें पहले हम -1/4 को पुट करते हैं, जिधर जिधर x है x की जगह पे -1/4 पुट करते हैं। 3 इंटू -1/4 प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू -1/4 प्लस 3। चेकिंग कर रहे हैं कि ये इसका रूट है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करें तो -3/4 प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 प्लस 3 -3 एलसीएम ले रहे हैं ओवर 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल, इधर हम एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस 6 ओवर 2 25 और नीचे ओवर में क्या है 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5/2। तो इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5/2। तो ये दोनों साइडें क्या हो गई हमारे पास, बराबर आ गए। इसका मतलब जब 1x इज इक्वल टू -1/4 हमने रूट निकाला है, वो इस इक्वेशन का रूट है। इक्वेशन कौन सी, जो हमें गिवन स्टेटमेंट है 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये जो हमने x इज इक्वल टू -1/4 तो चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -2। अब हम रूट कौन सा लेंगे, x इज इक्वल टू -2। नो, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे -2 पुट करेंगे। 3 इंटू -2 प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3।
तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है -6 + 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -4 + 3। 1 का स्क्वायर रूट और इस साइड पे क्या आ रहा है -1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 नहीं, और इधर क्या आ रहा है -1। इसका मतलब ये दोनों साइडें इक्वल नहीं आई, तो जो -2 है वो इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? रूट कौन सा है? -1/4 और -2 हमारे पास क्या है? एक्सट्रेनियस रूट। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? फालतू रूट। फालतू रूट वो क्या होता है? सच अ रूट विच डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास थी 3x + 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2x + 3। तो इसके हमने कौन से रूट्स निकाले थे? हमने एक रूट निकाला था x इज इक्वल टू -1/4 और दूसरा क्या निकाला था? x इज इक्वल टू -2। फिर हमने ये चेक किया कि आया जो हमने रूट्स निकाले हैं वो वाकई इसके रूट्स हैं भी कि नहीं, इसको सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं। तो हमने जब वो चेकिंग की, इसकी पड़ताल की, तो हमने ये देखा कि -1/4 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो -2 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये इसका क्या है? एक्सट्रेनियस रूट है, फालतू रूट है। अब देखते हैं, तो अब हमारे पास है टाइप 2 के इक्वेशन। तो टाइप 2 के इक्वेशन किस टाइप की होती है? x + a इसका स्क्वायर रूट + x + b इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + c इसका स्क्वायर रूट। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? x + 3 इसका स्क्वायर रूट + x + 6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 11 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके हम क्या रूट्स निकालते हैं और आया वो रूट्स वाकई रूट्स हैं या एक्स्ट्रानियस जो रूट्स हमने निकाले हैं। ये हमारे पास टाइप 2 की एग्जांपल आ गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जजर को, रेडिकल को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ में स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से x + 3। अब ये नहीं कि इसका अलहदा स्क्वायर आएगा इसका अलहदा, क्योंकि दरमियान में प्लस है तो इन दोनों का इकट्ठा ही आएगा। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x + 11 इसका स्क्वायर। बच्चे इधर से ये गलती कर देते हैं कि दरमियान में हालांकि प्लस है लेकिन इसका क्या करेंगे? अलग-अलग स्क्वायर लेंगे, वो गलत चीज़ है, इससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अब ये भी हमारे पास क्या बन रहा है? a + b का स्क्वायर। तो इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये a की जगह पे a का स्क्वायर प्लस ये b की जगह पे है तो b का नंबर हमने लिखा स्क्वायर प्लस 2 × x + 3 x + 6 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया? x + 11। इधर से देखें तो इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x + 3 + x + 6 + 2 × इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? x² + 9x + 18 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू x + 11। ये x और ये x हमारे पास क्या बन रहा है? 2x और 3 + 6 क्या बन रहा है? 9 + 2 × x² + 9x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11x + 11। अब हम क्या करेंगे? इसको इस साइड पे रहने देते हैं। 2 × x² + 9x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 11। ये इधर प्लस का 2x है तो इधर आके माइनस का 2x, प्लस का 9 है तो इस साइड पे आके माइनस का 9 हो गया। 2 × x² + 9x + 18 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये x और ये -2x तो हमारे पास क्या आ रहा है? -x और ये प्लस का 11 और माइनस का 9 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस का 2। अब फिर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है ना। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा हम ले रहे हैं स्क्वायर दोनों साइडों पे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लें तो 4 और इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा अकेला x² प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू, इधर इसका स्क्वायर लेना है तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, इधर से भी स्टेप थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट कर गई हूँ, क्लियर बता दो। ये ऐसे था ना 2, तो 2 का स्क्वायर लिया वो हमारे पास 4 आ गया, ये इसका स्क्वायर रूट था तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ आ रही है 4 इंटू x² प्लस 9x प्लस 18। पहले मैंने डायरेक्ट किया, मैंने कहा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन हो जाती है कि इधर से क्या किया है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का हमारे पास क्या है a² प्लस b² प्लस 2a और b। अब बच्चों ने ये देखना कि मैम इधर a कह रही है इधर b कह रही है, ये एक की जगह पे होता है ये b की, तो उधर वही वैल्यूज़ लिख रही हूँ a b की, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4x² प्लस 36x² प्लस 72 इज इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। इधर हमारे पास x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, सॉरी इधर x ही है, x² का कोफिशिएंट बड़ा है तो हम इस साइड को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, 4x² प्लस 36x प्लस 72 माइनस x² माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इन सब के सैम्बल चेंज हो गए दूसरी साइड पे जाके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4x² माइनस x² 3x², 36x प्लस 4x प्लस 40x, 72 प्लस का माइनस का क्या है 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 68 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसकी अब पेयरिंग नहीं हो रही, अगर हो भी रही होगी तो कोई बड़ा डिजिट होगा जो हमारे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 68। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब हम इसमें वैल्यूज़ फीड करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ 2 इंटू 3 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 1600 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 12 और 12 को 68 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 816 इसका स्क्वायर रूट ओवर 6। x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस 1600 में से हम 816 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 784 इसका स्क्वायर रूट ओवर 6। x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ रहा है 28 ओवर 6। अब हमारे पास दो कंडीशंस हो रही हैं, एक में तो जो 28 है वो प्लस का होगा, दूसरी में माइनस का, तो वही सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस का 28 ले लेते हैं ओवर 6, और दूसरी कंडीशन क्या है x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 28 ओवर 6। इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 12 ओवर 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। इस साइड को देखें तो x इज इक्वल टू -68 ओवर 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -34 ओवर 3। अब हमारे पास कौन से रूट्स आए हैं, एक आया -2 और एक आया -34 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, ये रूट्स अभी हमारे पास क्लियर नहीं है कि आया ये जो रूट्स हैं हमने जो इक्वेशन ली थी उसको फुलफ़िल कर भी रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन थी
एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखें, एक्स प्लस थ्री इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस सिक्स इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 इसका स्क्वायर रूट इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अब हम इन रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इधर लिखेंगे चेकिंग या इधर लिखेंगे पड़ताल। तो पहले हम कौन सा रूट लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू -2। हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है, एक्स प्लस थ्री इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस सिक्स इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 इसका स्क्वायर रूट। अब इधर जिधर हमारे पास एक्स था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस थ्री इसका स्क्वायर रूट प्लस -2 प्लस सिक्स इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -2 प्लस 11 इसका स्क्वायर रूट। क्या आ गया, 1 का स्क्वायर रूट प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 1 प्लस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 3। 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो रूट हमारे x इज इक्वल टू -2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका रूट है। अब हमारे पास दूसरा रूट कौन सा था, x इज इक्वल टू -34/3। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -34/3। अब इसको जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी कौन सी थी, x प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स प्लस 6 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 इसका स्क्वायर रूट इसमें फीड करते हैं। तो x की जगह पे क्या है, -34/3 प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट प्लस -34/3 प्लस 6 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -34/3 प्लस 11 इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -34 प्लस 9/3 का स्क्वायर रूट प्लस -34 प्लस 18/3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -34 प्लस 33 इसका स्क्वायर रूट ओवर 3। अभी हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया है। तो -34 प्लस 9 तो हमारे पास क्या आ रहा है, -25/3 इसका स्क्वायर रूट प्लस -34 प्लस 18 तो हमारे पास क्या रहेगा, -16/3 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -34 प्लस 33 तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1/3 का स्क्वायर रूट। अब देखें तो -1 का स्क्वायर रूट हम अलहदा कर लेते हैं, 25/3 का स्क्वायर रूट अलहदा प्लस इधर से भी -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, 16/3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, इधर से भी -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 1/3 का स्क्वायर रूट अलहदा। इसका करने का मकसद ये है कि हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर अलहदा हो जाएंगे और इमेजिनरी नंबर अलहदा हो जाएंगे। माइनस ओइटा कि ये जो -1 इसका स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल होता है, ओइटा के इक्वल होता है। -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओइटा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 5/3 ओइटा। ये क्या आ जाएगा, प्लस 4/3 ओइटा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 1/3 ओइटा। तो अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इधर ऐसे हम लेते हैं, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, इधर लिख लो 5 ओइटा प्लस 4 ओइटा ओवर 3 इज इक्वल टू 1/3 ओइटा। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 9/3 ओइटा इज इक्वल टू 1/3 ओइटा। तो ये क्या है, दोनों साइडें बराबर नहीं है। तो ये जो रूट हमने निकाला था x इज इक्वल टू -34/3 ये क्या कर रहा है, इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो फर्स्ट रूट जो हमने निकाला था वो हमारे पास क्या था, -2। तो हम क्या लिखेंगे, -2 इसका रूट है और इसका एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है, -34/3 एक्सट्रेनियस
रूट, या इसको लिख सकते हैं फालतू रूट। ये हमने रेडिकल इक्वेशन की टाइप 2 के एक एग्जांपल दी थी, उसको सॉल्व किया था। तो उस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो हमने इसके दो रूट्स निकाले थे। एक रूट हमारे पास क्या आया था -2, और दूसरा क्या आया था -34/3। फिर हमने क्या किया, इन रूट्स को दोबारा फीड किया जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उसमें। उसके बाद जब हमने देखा कि आया ये रूट जो है, पहले -2 को पुट किया कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो कि नहीं। हमने देखा कि -2 जो था वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन -34/3 जो था वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसका मतलब जब -2 है वो तो इक्वेशन का रूट है, लेकिन -34/3 क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, फालतू रूट है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 3। तो टाइप 3 हमारे पास कौन सी रेडिकल इक्वेशन की, x² प्लस पी ऑफ एक्स प्लस एम, इसका स्क्वायर रूट प्लस x² प्लस पी ऑफ एक्स प्लस एन, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्यू। तो इसके हमारे पास एग्जांपल क्या है, x² -3x प्लस 36, इसका स्क्वायर रूट -x² -3x प्लस 9, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को भी हमने उसी मेथड से करना है। पहले इनके हम स्क्वायर लेंगे। हमने ये जो रेडिकल है, जज़र है, इसको ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर्स लेते हैं। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी।